नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जी को मेरा शुभ संध्या और मेरा ये सत्संग सुनने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी जो भी मैं बोल रही हूँ गुरुजी बुलवा रहे हैं। और मेरे साथ अभी कुछ टाइम पहले एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि मैंने पैसे इकट्ठे किए थे, सेविंग कर रहे थे जैसे 1000 2000, क्योंकि अभी तो मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। तो वो पूरा पैसा कैलकुलेट किया तो वो अप्रॉक्स 50,000 था। तो फिर मैंने सोचा एफडी कर दूं। फिर मेरे मन में आया कि मैं कुछ ले लेती हूँ। तो फाइनली मैंने एक ईयर रिंग ली और बहुत प्यारी सी। और इसमें गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स थी पैसे इकट्ठे करने में। मैं कंट्रोल करती थी, मैं ये ना लूँ वो ना लूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े अमाउंट से आप एक अच्छी अमाउंट इकट्ठी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी। अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि उसमें भी मेरी लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी होगी, जिससे मैं कुछ गुरुजी के लिए अभी कर सकूँ। और हाँ, एक अच्छी चीज़ ये हुई कि अभी मेरा भाई आया हुआ था। तो वो इंजीनियर है दिल्ली में। तो अभी तक मैं बड़ी मंदिर तो गई नहीं हूँ, मेरा जाने का बहुत मन था कि मैं बड़ी मंदिर जाऊँ। लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना उसके पास, तभी गुरुजी के बारे में एक आंटी ने मुझे रेलवे स्टेशन पे बताया था, मेट्रो रेलवे स्टेशन पे। तो उस टाइम पे मैं जब जानी गुरुजी के बारे में तो उतना टाइम नहीं था कि मैं उनके पास जा पाऊँ। और तो मैं जल्दी में यहाँ चली आई अपने घर। अभी तो मैं अपने मायके में हूँ। मेरा भाई आया हुआ था तो उसने कहा कि दीदी 4 5 दिन के लिए मेरा फ्रेंड अपने घर जाएगा तो फ्लैट पे मैं अकेले रहूँगा। और अगर देखता हूँ सैटरडे संडे छुट्टियाँ रहती है, एक छुट्टी और भी मैं ऑफिस से ले लूँगा, 3 दिन की छुट्टियाँ हो जाएंगी। तो क्यों नहीं तुम फेब लास्ट में आ जाओ मेरे फ्लैट पे। और फिर चलते हैं, गुरुजी का दरबार दर्शन करवा देंगे। और भी जहाँ जहाँ भी कहोगी। तो भाई मैं तो एकदम खुल के मैंने हाँ बोल दिया। भाई यहाँ से दिल्ली जाना है, वहां से फिर गुरुजी के पास दिन भर गुरुजी की सेवा करनी है। वहां पे लंगर प्रसाद सबको खिलाना है, खुद भी खाना है। मतलब जो भी मेरे से हो सकेगा छोटे में। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत टाइम तक देखूंगी, टाइम जिस तरह रहेगा मैं करूंगी, गुरुजी के से बातें करूंगी और अच्छे से। और मैं शायद आई होप मैं जल्दी जाऊं, मुझे इतना इंतजार है ना। और गुरुजी का हमेशा मैं परेशान रहती हूँ ना, गुरुजी बोलते तुम्हारा मायका है, तुम्हारा मायका है बड़े मंदिर, डुगरी वाले मंदिर, तुम चाहे जहां भी आ सकते हो। ट्रस्ट में ये मैं इस पे दिखा नहीं सकती हूँ वो शॉर्ट जितने मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि तुम्हारा मायका है। मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि यार एक लड़की के लिए जब तक माँ बाप है ना, और तब तक ही हमारे बच्चों के लिए मामा का घर या नानी का घर है, तब तक माँ बाप है। और ससुराल है तो ससुराल में यार पति अगर बहुत अच्छा रहे तो। और वो भी नहीं कहा जा सकता कि पति कितना ही साथ देगा। जो पति अपनी माँ की अपनी बहन की सुनता हो ना। बहुत से लड़के अच्छे होते हैं, बहुत से नहीं होते हैं, अपनी अपनी थॉट होती है। तो कुल मिला के जैसा भी है। और चलिए, आई होप गुरुजी जिस तरह मुझे लगाए हैं मेरा मन मेरी पढ़ाई में मेरी लिखाई में, और मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाऊं तो सचमुच मेरा मायका डुगरी वाले मंदिर और बड़ा वाला मंदिर ही होगा। क्योंकि जब छुट्टियां होंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, अपने गुरुजी के पास। क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो मेरे पास आके रह लेंगे। और पता है जब नौकरी लग जाएगी ना, जब भी मैं सक्सेस हो जाऊंगी लाइफ में, पक्का है एक छोटी सी मंदिर बनाऊंगी अपने घर के अंदर गुरुजी का। और आई होप मैं अपने एग्जाम के पहले गुरुजी से मिलने जाऊं। अभी तो मेरी एक प्लानिंग हुई है, ये प्लानिंग मैं सबको अभी बता रही हूँ कि मैं इतनी खुश हूँ ना, मैं इंतजार किए जा रही हूँ कि गुरु ऐसे मतलब ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, ऐसे बड़े मंदिर जाने की प्लानिंग हो गई और मुझे लग रहा है मैं फाइनली जाऊंगी। और मैं सच में बहुत खुश हूँ। अपने गुरु पाक को तो मैं डेली देखती हूँ, उनको सूक्ष्म रूप में तो डेली देखती हूँ, डेली एहसास होता है, डेली मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ मिरेकल होता है। मैं परेशान रहती हूँ या कुछ मेरा मन घबराता है तो मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ, मेरा मन घबराता है तो मैं सत्संग कर देती हूँ, कुछ ना कुछ मैं किसी का सत्संग सुन लेती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा गुरुजी हैं। पहले जब मेरे गुरुजी से कनेक्ट नहीं थी ना, मेरे से कोई गलती होती थी या कुछ भी ऐसा होता था ना, मैं डरी डरी रहती थी। अभी क्या है यार, गलती भी होती है ना, मैं सोचती हूँ चलो यार अगर मैं बहुत गलत हूँ तो गुरुजी मुझे थोड़ा समझाएंगे। और कहीं ना कहीं मैसेज के थ्रू। और उसके बाद जवाब उन्हें नहीं देना है सामने वाले को, मुझे कुछ नहीं बोलना है। बचाने वाले भी वही हैं। और अगर मैंने सामने वाले को कुछ बोला है तो बुलवाने वाले भी वही हैं। फिर मैं ऐसा सोचती हूँ। सबके हिस्से का सुख सबको मिलेगा, गुरु जी हैं, वो दिलवाएंगे। कैसे दिलवाएंगे अब उनको ये पता होगा, लेकिन वो दिलवाएंगे। तो संगत जी मैं यही कहूंगी कि बस इन पर विश्वास करिए। परेशान है, छोड़ दीजिए। बस खुश रहिए दिल खोल के। जितना आप खुश रहेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, उतना अच्छा होगा, उतना आप लाइफ में सक्सेस होंगे।
ठीक है, जो चीज़ नहीं हो रहा है वो तुरंत तो नहीं होगा, होगा, बस छोड़ दीजिए गुरु जी पे। बस हाँ, कर्म करते रहिए, देने वाला तो हमारा गुरु है ही है। सदाशिव, सत्य ही शिव है, हर चीज़ ही शिव है, तो शिव का साक्षात रूप है हमारे गुरु जी। तो बस गुरु जी पे विश्वास रखिए, गुरु जी की वाणी सुनिए, गुरु जी का मंत्र करिए, सकारात्मक रहिए, चंदन प्रसाद टीका लगाइए, उनको कुछ भी अच्छा घर में लाते हैं, कुछ भी है, ये वो कहीं नहीं कहते कि मुझे ये चीज़ चढ़ाया जाए, कुछ भी अच्छा लाते हैं, कुछ भी गुरु जी को चढ़ाइए, जल प्रसाद चढ़ाइए, बस उनसे बातें कर लीजिए, आपका मन अच्छा हो जाएगा, धन अच्छा हो जाएगा, दिल सुकून, सब कुछ चैन, हर चीज। रोते भी है ना तो उनकी फोटो देख के रोइए, जैसे मैं रोती भी हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी होता, बहुत बहुत हर्ट हो जाती हूँ। किसी के सामने रोने से अच्छा अपने गुरु पा के सामने साक्षात रो, क्योंकि आप उनके सामने नहीं भी रोएंगे ना तब भी वो देख ही रहे हैं कहीं ना कहीं से आपको। तो उनका अगर हाथ हमारे ऊपर है ना, सच में मैंने रियलाइज किया यार, वो मिरेकल है, मिरेकल मिरेकल। जिस तरह मेरी लाइफ में मिरेकल होता है ना, मुझे लगता है कि वो गुरु पाना सचमुच मेरे आसपास है। मैं उनको देख नहीं रही हूँ लेकिन उनको मैं महसूस करती हूँ कि वो हैं, मैं दिल से उनके साथ जुड़ी हूँ। तो संगत जी, आप लोग भी गुरु पाव के साथ दिल से कनेक्ट हो जाइए, दिल से कनेक्ट होइए, दिल से मानिए उनको, मांगिए नहीं, मांगना वो खुद ही देंगे। वो खुद ही जो उनको देना रहेगा ना, आपको उस रास्ते पे लेते जाएंगे, लेके खुद जाएंगे। पहले वो आपको परीक्षा लेंगे, परीक्षा में अगर आप पास हो जाते हैं, वैसे पास तो उन्हें नहीं कराना है, पास हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे आपके रास्ते में आपके लिए चीज़ें अपने आप सही करते चले जाएंगे। तो बस इसी तरह से, जिस तरह गुरु जी से मैं एक ही है कि जिस तरह मैं खुश हूँ, उस तरह से सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ दीजिए, सबको खुश रखिए। और जो दीदी मेरा शेयर करती हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आए। हाँ, और ये हमारी मकर संक्रांति के जस्ट बाद का है, तो इस साल का ये फसलों का त्योहार माना जाता है, लोहड़ी का त्योहार, मकर संक्रांति का त्योहार, पोंगल, सारे त्योहार एक ही जैसे होते हैं, पतंग त्योहार जो हमारे गुजरात में। तो इस त्योहार का सबको ढेर सारी बधाइयाँ। और अन्न की, धन धान्य की कमी हमारे गुरु जी, गुरु पा की आशीर्वाद से किसी के जीवन में ना रहे। जितने भी कष्ट हैं, ये बीता हुआ जो त्योहार है सबकी जिंदगी में सारे कष्ट को लेकर जाए, बीते हुए त्योहार में सारी खुशियाँ सभी को, जो मेरे सत्संग सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, सबकी जिंदगी में खुशियाँ दे। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी में और अच्छी खुशियाँ दे, और सभी लोग पॉजिटिव रहें, खुश रहें। और बस गुरु जी को मांगते रहें, मानते रहें, और उनकी दुआएं रखते रहें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हमें अपने साथ जोड़ने के लिए, हमें अपने चरण कमल का एक छोटा सा शिष्य बनाने के लिए। मैं तो लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, धन्यवाद, शुक्राना, ये सब छोटे शब्द हैं बस। और एक बार मैं अपने मंत्र का जाप करूंगी, आप लोग भी मंत्र का जाप करिएगा हमारे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हमारे जीवन में आने के लिए ढेरों ढेरों शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज शनिवार है। गुरु जी महाराज का कल से मैसेज आ रहा था, तेरा बहुत बड़ा संकट था, तेरे परिवार पर मैंने टाल दिया, शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, कल तो मैं भूल गई कि कल वो सकट चौथ का व्रत था, कुछ खाने पीने बनाने में लग गई और फिर मुझे काफ़ी लेट से याद आया, तब ज़्यादा टाइम हो चुका था, संध्या वेला का टाइम नहीं रहा था। संगत जी, सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ करना मेरे गुरुजी महाराज, आपने मेरा कौन सा संकट काटा टाला मैं नहीं जानती गुरुपा। हाँ, इतना ज़रूर थोड़ा थोड़ा महसूस तो हो रहा है, क्या सही क्या गलत गुरुपा मैं नहीं जानती मेरे मालिक। मुझे इतना पता, मेरे गुरुदेव सब सही कर देते हैं और सब चंगा ही कर रहे हैं अब तो। हे गुरुजी महाराज, और जो भी कोई कष्ट है उसको काट देना मेरी गुरुपा। कहाँ लोग, जहाँ हम लोग कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, गुरुपा आपके बच्चे हैं, हमें सही राह दिखाना ताकि किसी का बुरा ना करें, कोई गलत काम ना करे। संगत जी, गुरुपा, हे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी आपके चरणों में हाजिरी लगाती है। संगत जी, मेरे गुरुपा का अभी भी मैसेज आया था, मेरे आज शनिवार के दिन मेरे नाल शनिदेव जी के भी हाजिरी लगा दे। हे शनि महाराज, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ।
और मेरे पूरे परिवार की तरफ से मैं अपनी हाजिरी लगाती हूँ। स्वीकार करना मेरे शनि महाराज, जो भी गलती आपकी बेटी से हुई उसे माफ़ कर देना मेरे शनिदेव। हे संगत जी, हम लोग वैसे तो शनिदेव को भी बहुत मानते हैं और मैं दिया भी लगाती हूँ अपनी दहलीज पे हर रोज़ शनि महाराज का नाम और हनुमान जी का नाम लेके, क्योंकि ये भी मुझे शनिदेव पे मैं जाती हूँ, साल में एक बार तो जाते ही हैं। तो वहीं बताया था एक पंडित ने, तब से हम लगाते आ रहे हैं इस दिए को भी। और संगत जी, आज तो गुरुपा ने भी बोला है कि मेरे नाल शनिदेव की भी हाजिरी लगाना। हे शनि महाराज, मैं फिर से अपने पूरी परिवार की तरफ से, अपने अश्विन अंकल की तरफ से, बच्चों पूरी फैमिली की तरफ से फिर से मैं अपनी हाजिरी लगा रही हूँ। शनि महाराज, हमारी जो ये हाजिरी मैं लगा रही हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ शनिदेव, जो भी हमसे गलती हो गई उसे माफ़ करना मेरी शनि महाराज। संगत जी, एक शनि महाराज, एक बाबा यहाँ भी आते हैं गली में, जय शनिदेव बोलते हुए, उनको भी तेल डालते हुए आज मैंने नहीं चढ़ाया सुबह सुबह, क्योंकि मुझे कल से ही बुखार था, आज ज़्यादा था, तो मैं नहाई धोई नहीं थी, नहाना धोना कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने पूजा भी नहीं किया। संगत जी, सुबह की पूजा रह गई, सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ करना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, वैसे तो मेरे गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं, वो सब अपने आप ही कुछ न कुछ रास्ता दिखा देते हैं। कष्ट भी आता है तो उसका भी सब कुछ समाधान उसका भी बताते हैं, ऐसे करो वैसे करो। संगत जी, मेरे गुरुजी की कृपा से मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे हस्बैंड अंकल में, मेरे बच्चों में, ना मेरे में बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। संगत जी, बहुत पहले से तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हम सब लोग। हाँ, छोटा मोटा कुछ चलता रहता है, कभी कोई कष्ट हो जाता है तो कभी जो ये, अब क्या कहें संगत जी, गुरुपा कहते हैं किसी बहमों में मत पड़ो, तो बस क्या नाम लेना उन चीज़ों का। जब गुरुपा ने पहले कभी ये चीज़ नहीं बोला, लेकिन अब बोलते हैं मेरे गुरुजी महाराज। 2 दिन मैसेज में यही बताया था, बेटा किसी वहम में मत पड़ो, आपके साथ आपके गुरुपा हैं, बस यही चाहिए संगत जी, और क्या चाहिए। बस मेरे गुरुजी महाराज ने अपनी खूब खूब कृपा कर रखी है, खूब खूब ब्लेस कर रखा है हम सबको। गुरुजी महाराज बस इसी तरह ब्लेस करते रहना मेरे गुरुजी महाराज, और मैं आपका ऐसे ही सत्संग करती रहूँ। हे गुरुजी, आपकी बेटी हूँ, आपके सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, कोई भी कष्ट है, कुछ भी है, परिवार पे चल रहा है, जो भी है। अभी भी एक दुकानदार से कोई बहसबाजी हो गई थी मेरे हस्बैंड अंकल की। वो डिश सही कराने गए थे, बोले, मैं तो उससे प्यार से बोल रहा था और गाली गलौज पे आ गया था। वो बेटा भी मेरा साथ में था, वो बोला हाँ मम्मा सही कह रहे हैं पापा। फिर पापा ने बाहर आके, अंदर तो कुछ नहीं बोला, अंदर बाहर आके बोले तो फिर वो चुप हो गए। अंदर तो बोला तोड़े बतोड़े लेके पीछे पड़े। किसी कैसा ज़माना आ गया है संगत जी, देखो। बोले जब बाहर आके बोले पापा, अंदर नहीं बोले, क्योंकि वो चुपचाप दोनों बाप बेटे ही उसमें काम कर रहे थे। बोले उसका बेटा भी बोला मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा, ये कर दूंगा। तो मेरा बेटा बोला पापा बाहर निकल के आए, तब पापा ने बोला बाहर निकलो सबके सामने, अंदर क्या कर रहे हो, तो अब बताऊँगा, अब बताता हूँ आपको। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल भी गुस्सा हो रहे थे, और अभी तो गए, वो जाने कुछ सामान लेने गए, उनके पास गए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फ़िक्र नहीं करती। मेरी गुरुपा बोलते बेटा फ़िक्र मत करा कर, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और मेरी संगत जी, मेरे गुरुपा सब कुछ संभाल लेते हैं संगत जी। अब मुझे इतना सब्र हो गया, पहले मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाया करती थी, टेंशन में आ जाती थी छोटी छोटी बातों पे, लेकिन अब मेरी गुरुपा है ना, बस बच्चों के लिए तो पापा ही अपना सहारा होते हैं। कोई भी बात हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कुछ भी चाहिए, बच्चे तो अपने पापा से जाकर ही बोलते, बस उसका तो जो भी सलूशन निकालना हो उसके पापा ही निकालते, बस। तो मेरे भी पापा बैठे हैं, मैं क्यों घबराऊँ। गुरुपा जाने, गुरुपा का काम जाने, मैं तो गुरुपा के चरणों में हाजिरी लगा देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे से बोलने में कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। हे गुरु जी महाराज, आपकी इस बेटी से बोलने में कोई गलती हुई तो माफ़ करना, और गुरुपा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सारी संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हे गुरु जी महाराज, ये गुरु परिवार आपका ही है, ये सारी संगत आपकी है, आपके ही बच्चे हम सारे। हे गुरु जी महाराज, सबको खूब ब्लेस करना। हर गुरु जी, जो भी कष्ट है किसी पे भी, कोई सबको काटना। गुरुपा, हम सब आपके बच्चे आपसे आस लगा के बैठे रहते हैं कि हमारे गुरुपा हैं, और गुरुपा हम कोई गलती करें तो प्लीज़ 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 गुरुपा हमें गलती मत करने देना, हमें सही राह दिखाना। गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपने इतनी हिम्मत मेरे में दी है, जो मैं आज इतना शांति से, बुखार भी है लेकिन फिर भी निश्चिंत होकर आराम से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। नहीं तो इतने में तो बहुत घबरा जाती हूँ, कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशय। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज, आपके श्री चरणों में लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आज संध्या बेला का शुक्राना सत्संग शेयर करे हूँ। गुरुपा ने बहुत दिन से मुझे बोल रहा है सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग शुरू कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के प्यारे संगत को भी जय गुरु जी। मेनका आंटी जी को भी जय गुरु जी। गुरुपा शुक्राना, मेरे मालिक शुक्राना शुक्राना। आज संध्या बेला का शुक्राना सत्संग है। अभी शाम को 7:09 हुआ है। मुझे बहुत दिन से बोल रहे थे गुरुपा शुक्राना सत्संग शेयर कर, तुझे ब्लेसिंग मिलेंगे बोल रहे थे, तो मैं कर नहीं रहे थे। लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं समझ आया। वो मेनका आंटी जी का व्हाट्सअप नहीं चल रहा था। मैंने एक शेयर भी किया था, फिर व्हाट्सअप नहीं चल रहा था। तो फिर भी गुरुपा ने मुझे 2 नंबर दिया, मैंने स्क्रीनशॉट करके रखा था। लेकिन मुझे उसमें करने का दिल नहीं किया, क्योंकि गुरु मेनका आंटी जी, मैंने जब पहले सत्संग किया था, शेयर करना शुरू किया था, तो मेनका आंटी जी के प्लेटफॉर्म में किया था। तो मुझे मेनका आंटी जी को बहुत अच्छा लगता है। मुझे गुरु जी बहुत सारे ब्लेसिंग दीजिए। मेनका आंटी जी के चैनल को भी, मेनका आंटी जी को भी शुक्राना। मेनका आंटी जी शुक्राना। मैं तो घबरा गई थी, मैंने सत्संग शेयर ही नहीं किया था। मैंने गुरुपा से अरदास किया, गुरुपा मेनका आंटी जी को अगर कोई प्रॉब्लम हो गया हो, उनकी चैनल में, उनके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। 3-4 दिन से मैं यही बोल रही थी। मुझे किसी और प्लेटफॉर्म में सत्संग शेयर करने को दिल ही नहीं करता था। शुक्राना मेनका आंटी जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझे मेनका आंटी जी का ये यूट्यूब में शेयर किया हुआ लिंक आ गया, मुझे बहुत खुशी लगा, बहुत अच्छा लगा। अगर मेरे से मैं बोलने में कोई गलती हो गया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेनका आंटी जी, संगत जी माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ बोलना भी नहीं आता है। मैं गुरुपा को देखते ही बोलती हूँ, गुरुपा ही बुलवाते हैं। जो मेनका आंटी जी ने इसमें प्रोफाइल में डीपी लगाया, मैं उसी में देखती हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ। नहीं तो मैं जब तक स्वरूप सामने ना रखो तब तक नहीं बोल सकती। गुरुपा लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझे इतना सारा ब्लेसिंग मिला, आपने दिया, शुक्राना। मुझे 18 तारीख सैटरडे पड़ा था, तो कोई बीमार था, जल प्रसाद उनके पास पहुंचाने की सेवा था, मैं वहां पहुंचा दिया, उनके पास पहुंचा दिया। उन्होंने गुरुपा नहीं बोला था, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सत्संग जाऊंगी। लेकिन गुरुपा ने तो 1 हफ्ते पहले से जो सत्संग के लिए कपड़े आयरन करा के रखे हुए थे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। तो मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं 18 तारीख को सैटरडे को मैं कहीं सत्संग जाऊंगी, और मुझे वही कपड़ा दिखा रहा है कि यही कपड़ा पहन के जाना है सत्संग में। तो मैंने तो कहीं इनवाइट भी नहीं किया था, किसी को बोला भी नहीं था। तो एक संगत आंटी जी है, बहुत प्यारा है, उनको भी बहुत सारे ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। तो उनको फ़ोन करने के लिए बोला, मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने एक इनवाइट भेज दिया। तो मैं गुरुपा ने जो मुझे कपड़े निकालवाए थे वही मैं पहन के गए। मैंने गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया, आप देख लीजिएगा बोल के। मैं सत्संग में पूछ के गई। जैसे अब मैं तो वो मैं आंटी संगत ले जाते थे, मैम संगत ले जाते थे, हमेशा उनके साथ ले जाते थे, उनके साथ ले जाते थे। लेकिन उस दिन हमारा डायरेक्शन अलग अलग था, मैं कहीं और गए थे, वो कहीं और गए थे, इसलिए मुझे खुद ही जाना पड़ा। जैसे मुझे मेट्रो में कल जाना था, मैं जैसे मेट्रो के पास पहुंच गए, मेट्रो खुल गया, लिफ्ट के पास पहुंच गए, लिफ्ट खुल गया। कोई और पहले से तैयार होता है कि
खोलने के लिए। और मैं वो जिस जगह में जा रही थी लोकेशन मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो गुरुपा ने ऐसे किया हुआ था, जहाँ मैं रास्ता भटक रही थी वहाँ को एक कोई मिल रहा था कि मुझे ये रास्ता दिखाने के लिए। 2-3 जगह ऐसा हुआ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, आपको बहुत बहुत शुक्राना, अपने पास बुलाने के लिए शुक्राना गुरुपा, लाख लाख शुक्राना, इस बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे मालिक शुक्राना शुक्राना। मैं हमें इतना ब्लेसिंग देते हो, अपने पास बुलाते हो किसी भी हाल में। जब हमें कहीं बुलाते हैं ना गुरुपा, तो हमें पहुंचाते हैं। हर जगह मुझे रास्ता दे रहा था। वो जो जहाँ सत्संग जा रहे थे और भीड़ भाड़ का इलाका था, मॉल के अंदर से जाना पड़ता था। मुझे मॉल में भी सब रास्ता दे रहा था, रास्ते में भी रास्ता दे रहा था, कहीं रेड लाइट भी नहीं मिल रहा था। मैं ऐसे करके मुझे गुरुपा ने पहुंचा दिया वहाँ सत्संग में। मेरे प्यारे मालिक शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मुझे आपकी बेटी थोड़ी सी परेशान है, आपने तो मुझे तसल्ली दिया हुआ है कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। गुरुपा मेहर कर लीजिएगा मेरे बच्चों पर, किसी के बच्चे कोई बीमार ना हो, सबका बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें, सबका बच्चे अच्छा रहें गुरुपा। मेरे बच्चे नहीं, बच्चे तो आप ही का है, आप इन्हें संभाला है। आप ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, ब्लेस कर दीजिए। संगत जी जिस सत्संग में गए थे, मुझे जो गुरुजी ने कपड़े पहनाया था, गुरुजी ने भी वही चोला पहने हुए थे। यहाँ तक कि पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे सत्संग में जाना है, और मैंने गुरुपा से पूछा भी नहीं। गुरुपा सब खुद सारे कर लेते हैं, गुरुपा खुद अपने हाथों से कराते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज के लिए इतना ही। फिर दूसरी सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के प्यारे संगत को भी जय गुरु जी, मेनका आंटी जी को भी जय गुरु जी। अगर मेरे में कोई बोलने में गलती हो गया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा मेनका आंटी जी। शुक्राना शुक्राना, मेनका आंटी जी को भी शुक्राना, गुरु जी को भी शुक्राना, मेरे प्यारे पापा जी शुक्राना। आज के लिए इतना ही, फिर मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग तो बहुत है, फिर दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अप्रैल 24 से मैं गुरु जी से जुड़ी हुई थी, जो कि मेरा विश्वास बहुत हो गया। सत्संग जी आप भी अपना विश्वास बनाए रखो। गुरु जी बहुत सबकी सुनते हैं, छोटी छोटी बात सुनते हैं। आज 18 तारीख को क्या हुआ कि ना, हमारा गीजर ही नहीं चल रहा था। सुबह मैं नहाने गई 5 बजे, तो रात का जो थोड़ा बहुत गर्म था वो उसी से मैंने नहा लिया। फिर मैंने बहुत चलाया, कोशिश की। मैंने हस्बैंड अंकल को नहीं उठाया क्योंकि वो परेशान होकर सो जाते हैं, इसलिए तो मैंने बाद में उनको भी उठाया। मैंने बहुत कोशिश कर ली, नहीं चली। मैंने गुरु जी के आगे अरदास की, गुरु जी गीजर चल जाए, नहीं तो ये टेंशन में हो जाएंगे। तो गुरु जी ने पता नहीं किस तरह से क्या, फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को बताया। फिर हस्बैंड अंकल जी आए, फिर उन्होंने देखा कि ना स्विच को किया ऐसा, लेकिन कुछ नहीं था ऐसा। थोड़ी देर में फिर थोड़ा सा दबाया उसको, तो वो गीजर चल गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पल पल का शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद में फिर मैंने क्या किया, काम वाम करके 9:30 बजे के करीब मैं आज जल्दी सो गई, काम वाम करके। मैंने कहा दोपहर में नहीं सोऊंगी। तो क्या हुआ कि ना, मेरे को ड्रीम दर्शन आया, और मेरे हस्बैंड अंकल जी को भी आया, सेम टू सेम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना गुरु जी। और क्या है कि ना गुरु जी, आपका बहुत बहुत मेहरबानी है कि आप हमें दर्शन देते हैं, ड्रीम दर्शन देते हैं, हमारे दुख काटते हैं। जो कि आज इस तरह से है मेरा ड्रीम कि मेरे ड्रीम में क्या होता है कि हम लोग
मार्केट गए हुए हैं, मैं, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी भतीजी जो कि भाई की बेटी है, उनकी शादी हो रही है इसलिए उसको भी लेके गए हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए तो हस्बैंड अंकल ने बोला कि ना शादी है इनकी, कुछ ले लो। तो हम वहाँ पे खड़े हो गए और हमने बिंदियाँ देखने लगे ऐसे। और मेरे हस्बैंड जी अंकल जी वहाँ पे टोस्ट वगैरह ख़रीद रहे थे। इतने में ही उनके गले में गुरुजी का स्वरूप लॉकेट था जो कि टूट गया तो वो सारा गिर गया इधर उधर, सारी मोतियाँ वगैरह, मतलब मोतियाँ नहीं थी, लकड़ी के बने थे, उस पर गुरुजी के स्वरूप बने हुए थे बहुत सारे। तो ये घबरा गए कि ना गुरुजी का स्वरूप टूट गया, अब तो बहुत क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं, इनको नहीं पता था ऐसा कुछ भी। तो टूट गया। फिर ये इन्होंने सारे एक एक मोतियाँ उठा ली और हाथ में भर ली। तो सब लोग वहाँ पे जितने भी मार्केट में तो बोल रहे थे कि ना कोई बात नहीं, ये तो आपका कष्ट हर के ले गया, गुरुजी ने अपने पे ले लिया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर उसके बाद में हस्बैंड अंकल जी को देख के मैं भी भागी जैसे, तो मेरा भी वही लॉकेट स्वरूप टूट गया, सेम था हमारा। फिर दोनों का ही टूट गया। तो मैं इनके पास गई और बोला, मैंने कहा ये मत उठाओ, जो जहाँ पे वहीं पे रहने दो। सब लोग तो बोले ये पैर में आएंगे कि नहीं, तो लोग बात कहने लगे नहीं कोई भी आएगा वो अपने हाथ से उठा के कहीं भी रख देंगे, लेकिन आप मत उठाइए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ, तो क्या हुआ, हमने टोस्ट खरीदे, उसके बाद में हमने जय गुरुजी बोला और फिर हम घर पे आ गए। तो बहुत बड़ा डिम, इसमें भी छोटा बच्चा था मेरे हाथ में, छोटा सा प्यारा सा क्यूट, पता नहीं कौन सा बच्चा है क्या है। तो जिस बच्चे को कष्ट कटवाने हैं उनको ये सुनाना है, उनके भी गुरुजी सबके कष्ट का हरो, सारी दुनिया के कष्ट हरो गुरुजी, जो हॉस्पिटल में उनके भी सबके कष्ट हरना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी। ये मेरा ड्रीम दर्शन बहुत ही डिवाइन सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।